शुभ सवेरा कलीसिया, कैसे हो आप? आइए, स्वागत है गेटवे चर्च के हिंदी सर्विस के लिए। आइए, आप जिधर भी हो, हम प्रभु यीशु का नाम उठा के उसकी आराधना करेंगे। सब मिलके गाए, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। तेरे नाम को हम आदर देते प्रभु। महिमा महिमा तुझ
तुझे महिमा मिले यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तेरे सामने तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, तू ही हमें बचाता है। थैंक यू जीसस। ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे।
अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ। फिर से गाए, जैसे हिरनी, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ।
हाँ प्रभु, ले चल हमें जहां तू है प्रभु, जहां तेरी उपस्थिति है प्रभु, जहां सिर्फ तेरी अच्छाई, तेरी खुशी, तेरी शांति है प्रभु, जहां तेरी भलाई है प्रभु, जहां तेरी आशीष है, जहां तेरी चंगाई है प्रभु। ले चल हमें ताकि हम सिर्फ तेरे साथ, तेरी आशीषों के साथ रहे प्रभु। प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, और मांगते हैं प्रभु, ले चल और रख हमें अपने पंखों तले छुपा कर प्रभु। प्रभु, हर गलत चीजों से दूर प्रभु। प्रभु, तेरी पवित्रता में हम बढ़े प्रभु, और तेरा गुण गाए, औरों को भी बताए प्रभु। ले चल हमें ऐसे जगह, ऐसे सोच में प्रभु, ऐसे प्रार्थनाओं में प्रभु, ऐसे कार्यों में प्रभु, जहां हम सिर्फ तेरे संग रहे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे नाम के लिए, वो नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, जिस नाम से हम जुड़े हैं और जिस नाम में हमें नाम से पुकारा है। यीशु, तू ही है, तेरा है नाम प्रभु। तुझे पूछते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हर वक्त जब कभी हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो हमें भर देता है प्रेम से, उसकी अच्छाई से भर देता है। इसलिए प्यारो, हमें हमेशा प्रभु के लिए भूखा रहना है, प्यासा रहना है। जैसे हमने गाया, एक हिरनी जो पानी के लिए प्यासी रहती है, उसी तरह हमेशा, हर पल, हर क्षण जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे रहेंगे, भूखा रहेंगे उनकी उपस्थिति के लिए, तो वो हमें भर देगा। हालेलुया। उस वचन को याद करते हुए प्रेरितों के काम 7:55 में, जहां सभी लोग हाथ में पत्थर उठाते हुए स्टीफन को मार रहे थे, उस वक्त स्टीफन, जो कि सबसे जवान ऐसा शिष्य, ऐसा सेवक प्रभु का था, उसने लोगों को देखा नहीं, उन पत्थरों को नहीं देखा, लेकिन वचन में लिखा है स्टीफन पूरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए उसने कहां देखा? प्रभु यीशु की तरफ, आसमान की ओर। और स्टीफन को देखते हुए प्रभु यीशु स्वर्ग में खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहे थे। प्यारो, बहुत सी बातें इस एक वचन में, एक वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें अगल बगल नहीं देखना है। अगल बगल के न्यूज, अगल बगल की बहुत सारी गलतियां, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ गलत हो रहा है प्यारो। अगर हम अगल बगल देखेंगे, वो उन पत्थरों के समान है जो हमें जीने नहीं देगा, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा, प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए हमें उन पत्थरों की तरफ नहीं देखना है, उस बुरी न्यूज को नहीं देखना है, आस पड़ोस में क्या गलत हो रहा है वो नहीं देखना है, न्यूज़पेपर नहीं देखना है। प्यारो, हमें देखना है प्रभु की ओर। जिस तरह स्टीफन पूरे पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, उसी तरह हमें भी भरना है प्यारो, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की स्तुति आराधना से, परमेश्वर के गुणगान में हमें मग्न रहना है। तब
हमारा देखना जो अगल बगल में नहीं होगा, परमेश्वर की ओर ऊपर होगा। हालेलुया। और अगर हम स्टीफन के बारे में जानेंगे, उस वचन के द्वारा, वही एक मात्र समय ऐसा था पूरे बाइबल में जब आप देखेंगे प्रभु यीशु किसी के लिए, स्टीफन के लिए खड़ा हो गए स्वागत के लिए। कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा अभिमान का ना बात है वो प्यारो। उसी तरह परमेश्वर हम सभी को इस वक्त स्वागत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम पूरी तरह उसके उपस्थिति में, उसके आशीष में भरे, उसके वचन में भरे हैं, ताकि हम स्टीफन की तरह सबको क्षमा करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की जो योजना है, जो मकसद है, जिस तरह स्टीफन ने पूरा किया, उसी तरह हम भी परमेश्वर में पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय बहुत कठिन है प्यारो, बहुत कठिन है सभी के लिए, खासकर विश्वासियों के लिए। जो भी हम देख रहे हैं, माहौल जो बना हुआ है बहुत ही खतरनाक है, लेकिन परमेश्वर का जो वादा है हमारे साथ, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे भीतर है, वो हमारे संग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस वादों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर के हर एक चीज में, और परमेश्वर के लिए गवाही बनना है। स्टीफन की तरह परमेश्वर का नाम घोषित करना है, उसी के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। स्टीफन का जो उम्र था, उस उम्र में वो सोच सकता था अपने घर वालों के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, अपने नौकरी खाते के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देखोगे स्टीफन के जीवन में उसने सिर्फ परमेश्वर के ओर अपना पूरा जीवन दे दिया और परमेश्वर का परिपूर्ण योजना उसके जीवन में पूरा हुआ। इसी तरह हम सबके जीवन में प्रभु चाहते हैं कि जो भी मकसद, जो भी योजना हमारे लिए रखा है, हर एक के लिए वो पूरा हो। हालेलुया। तो इस वचन से आप उत्तेजित हो जाइए प्यारो, मनन करिए इस प्रेरितों के काम 7:55। आप देखोगे कि परमेश्वर का वो एनकरेजमेंट, वो जो तेजी आप में आएगा और आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सभी का स्वागत करते हैं और खासकर उन भाई और बहन का स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन के द्वारा हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि ऐसे ही नहीं आप आज का ये प्रोग्राम, ये संदेश देखने जा रहे हैं, बल्कि परमेश्वर ने नियोजित किया हुआ है, वो योजना आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए और ये विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी है, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और अब हम देने के बारे में कुछ सुनेंगे। मत्ती का 7:21 में लिखा है कि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन है। हालेलुया। जहां हमारा धन है वहां हमारा मन है। Where your treasure is, there is your heart. So प्यारो, अगर हम देखेंगे इस जीवन में जो हम रोजमर्रे की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा ध्यान, हमारा समय पूरा जाता है हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में और विभिन्न तरह के चीजों में हम लगे हुए हैं। लेकिन वचन कहता है कि जहां कहीं हमारा ध्यान, हमारा धन है, वहीं हमारा ध्यान है, वहीं हमारा समय ज्यादा जाता है। तो प्रभु कहता है, उसका तात्पर्य यह है कि वो हमारा धन बनना चाहते ताकि हमारा हृदय परमेश्वर पे रहे। हालेलुया।
परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए। यूहन्ना के 3:16 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने हमसे, आपसे, पूरे जगत से, सभी से इतना प्रेम किया कि सिर्फ प्रेम किया नहीं, सिर्फ बोला नहीं, बल्कि उन्होंने दर्शाया। कैसे दर्शाया? अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देकर, ताकि जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास करे, जो कोई भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं भी एक हिंदू परिवार से था, जो भी उसे विश्वास करेगा प्रभु यीशु पे, उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। परमेश्वर का फलदायक जीवन, आशीष से भरा हुआ जीवन, बहुतायक का जीवन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर देते हैं प्यारो, क्योंकि वो प्यार करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं, जैसे हम परमेश्वर के लिए धन, मन, सब कुछ है, इसके लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपना बेटा तक दे दिया। तो क्या हम कुछ आशीषों में से, हमने सब कुछ परमेश्वर से ही पाया है, हमने उनके प्रेम के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा। तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, आशीष होने के लिए हम देंगे, दिल से देंगे, खुले दिल से देंगे, खुशी से देंगे अपना दान और अर्पण। नीचे दिए गए आप अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं, और QR कोड भी दिया गया है, जिसके द्वारा आप अपना भेंट, अपना अर्पण, अपना दान दे सकते हैं। तो आओ प्यारो, प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर मौका जो आपने हम सभी को दिया है प्रभु, हमारा प्रेम दिखाने के लिए प्रभु। जैसा आपने दर्शाया अपना प्रेम अपने बेटे को देकर प्रभु, हम अपना स्तुति, आराधना, अपना प्रेम दर्शाते हैं प्रभु इस देने के द्वारा प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं आप सभी को आशीष करेंगे, सभी लोग जो दे रहे हैं प्रभु, और जो भी देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, हम मांगते हैं सभी पर तेरा आशीष आए प्रभु, और प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरे नाम की जय जयकार हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के महान नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आओ प्यारो, जैसे हम देते हैं, देते समय हम देखें कलीसिया के जीवन में क्या क्या हो रहा है इस चर्च न्यूज़ के द्वारा। हर बुधवार सुबह 8:30 बजे सारे भाइयों के लिए ब्रदरहुड का आयोजन किया गया है। सारे भाइयों से विनती है, ये ब्रदरहुड में आप भी शामिल हो जाइए। हर बुधवार शाम 8 बजे हार्डकोर मीटिंग आयोजन किया गया है जूम पर। वहाँ पर पास्टर बिज्जू वचन का गहराई से सिखाएंगे। दूसरा और चौथा शुक्रवार शाम 7 बजे सारे युवाओं के लिए यंगन प्री का आयोजन किया गया है जूम पर। सारे युवाओं से विनती है, आप इसमें भाग लीजिए। पहला और तीसरा शनिवार दोपहर 3 बजे सारे बहनों के लिए सिस्टरहुड का आयोजन किया गया है जूम पर। सारे बहनों से विनती है, कृपया आप इस मीटिंग में भाग लीजिए, आशीष पाइए। और आज शाम को 5:30 बजे प्रभु भोजन का आयोजन किया गया है जूम पर। प्लीज आप लोग प्रभु भोज में आप अपने नजदीक कनेक्ट ग्रुप में भाग लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए गेटवे चर्च सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। भजन संगीता 119 का 105 में लिखा है, प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है, हमारे मनों में आता है, हमारे घरों में आता है, वो क्या लाता है? दीपक, उजाला लाता है, और हमारे जीवन को, हमारे परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। और प्यारो,
हमारे पास्टर राजेश से सुनिए आज का वचन, आज का संदेश। धन्यवाद, उनका स्वागत करते हैं। आइए पास्टर। सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इस गेटवे कलीसिया में खास करके उन लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो पहले बार हमसे जुड़े हुए हैं। आप हमें पहले बार देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत करते हैं। कलीसिया होने के नाते हम पूरी तरह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की हर चीज़ों में योजना होती है, इसके वजह से चीज़ें हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। और उसके लिए हमें धन्यवाद देना है, उसके लिए परमेश्वर को महिमा देना है कि परमेश्वर जिंदा है और उसका आत्मा कार्य कर रहा है और हर एक के जीवन में वो आत्मा कार्य करता है। आमेन, आमेन। और पिछले हफ्ते स्पर्जन भाई ने प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को उत्साह मिला उससे। और हम ये विश्वास करते हैं स्पर्जन भाई को परमेश्वर और आशीष करे। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले, ऐसे विषय के बारे में आप लोग सुनने वाले जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं और वो चीज़ हम चाहते हैं, बल्कि वो किस तरह से हमारे जीवन में ला सकते हैं उसके बारे में हमने कभी मनन नहीं किया। तो आज हम उस चीज़ के बारे में मनन करेंगे, आज उस चीज़ के बारे में सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हमारे जीवन में लागू करें या तो इस चीज़ को हमारे जीवन में लेकर आए। जी हाँ, मैं 4 विषय के बारे में बात करने वाला हूँ। वो पहला विषय है सुख, दूसरा है शांति, तीसरा है समाधान और चौथा है आशीष। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये 4 चीज़ के पीछे नहीं जाता है या तो उसे ये 4 चीज़ नहीं पसंद। हम में से हर एक लोग जो प्रभु को जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको सुख, शांति, समाधान और आशीष की ज़रूरत पड़ती है और उनको चाहिए। और इस चीज़ को लेके हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब भी आप प्रार्थना करेंगे हमेशा परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे सुख दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे समाधान दीजिए और मुझे आपका आशीष दीजिए। आज ये 4 विषय के बारे में हम सोचेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये 4 चीज़ हमारे जीवन में आ सकती है। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को जीतने की, हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को हमारे जीवन में लेकर आने के लिए। आइए हम जाएंगे। पहला पॉइंट है सुख। मेरे पीछे बोलिए सुख। आप जहाँ पर है वहाँ पे बोल सकते हैं सुख। सुख, सुकून एक ऐसा चीज़ है हर एक व्यक्ति चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी व्यक्ति बनूं, सुकून मेरे जीवन में आ जाए और वो व्यक्ति उसके पीछे चला जाता है। बहुत लोग उसके पीछे चले जाते हैं कि वो सुख भरा जीवन मुझे प्राप्त हो जाए। सुख आता है जब हम यीशु पर यकीन करते हैं। दोस्तों, सुख आता है जब हम यीशु के ऊपर यकीन करते हैं। आइए हम एक वचन देखेंगे। भजन संहिता इसका 37वां अध्याय इसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 इसका 4, भजन संहिता 37:4 हम पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मतलब जो भी सुख आता है वो यहोवा से आता है, ये वचन ये कहता है। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब तेरा जो भी मनोरथ है, तेरा जो भी प्लान्स है वो पूरा करेगा। जब हम यहोवा के ऊपर यकीन करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो वहां से सुख आएगा दोस्तों। हालेलुया। वहां से सुख आएगा। यकीन करना मतलब क्या? यकीन करना मतलब क्या? हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है, क्या हम जिंदा रहने वाले वो भी पता नहीं, बल्कि हम यकीन करते हैं यीशु मसीह के वजह से, यहोवा के वजह से हम कल जिंदा रहेंगे। हालेलुया। हमें पता नहीं आज हमें रोटी मिल रही है, कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बल्कि हम यीशु मसीह के ऊपर यकीन करते हैं। आज जो रोटी मिली उसके लिए धन्यवाद देते, बल्कि कल भी वही रोटी मिलने वाली। उसको कहते हैं यकीन। मतलब आप दिल में पूरी तरह विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कल वो चीज मुझे मिलने वाली, कल मेरा आंख खुलने वाला है, कल परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में आने वाला है। आप जब यकीन के साथ में जीवन बिताते दोस्तों, वो सुख आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। वो सुख आपके जीवन में राज करेगा। और एक वचन देखेंगे हम, मत्ती सुसमाचार इसका 24 का 36 और 37 देखेंगे। 36 और 37 हम पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। ये वचन यहाँ से ये समझता है यीशु का आना किसी को पता नहीं। पहले लाइन में ये लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। किसी को पता नहीं यीशु मसीह कभी आने वाला है, किसी को नहीं पता है। किसको पता है? दूसरे लाइन में ये लिखा है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, मतलब स्वर्ग दूतों को भी पता नहीं, न पुत्र मतलब प्रभु यीशु को भी पता नहीं, परंतु केवल पिता को पता है। हालेलुया।
सिर्फ पिता को पता है। बहुत लोग लोगों को गैरफहमी में डाल देते हैं, बहुत लोग लोगों के समझ के साथ में खेलते हैं, बोलते हैं प्रभु यीशु कल आने वाला है। बहुत लोगों ने इस तरह से बताया ये दिन में प्रभु यीशु आने वाला है, उन्होंने डेट भी बताया, बल्कि वचन में ये लिखता है किसी को पता नहीं, सिर्फ पिता को पता है कि कब प्रभु यीशु आने वाला है। उसी तरह से हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है दोस्तों, हमें पता नहीं आने वाले दिनों में किस तरह से कौन सा समय, किस तरह से क्या घड़ी आने वाली है, हमें किसी को पता नहीं। पर हमें एक ही चीज करना है, हमें यकीन करना है। यकीन करना है किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, जिंदा परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह यकीन करना है। और वो यकीन के साथ में आप जाएंगे, हमेशा आपके दिल में सुकून हमेशा आपके दिल में रहेगा, हमेशा आप सुखी रहेंगे और वो सुख आपके जीवन में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पॉइंट को कभी भूलना मत। आइए हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं। शांति। मेरे पीछे बोलो शांति। इस शांति के पीछे तो लोग इतने पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं शांति को हासिल करने के लिए, शांति को लेने के लिए, अपने जीवन में शांति आने के लिए वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। वो टेम्परेरी शांति, दुनिया में जो शांति मिलती है वो टेम्परेरी है, बट जो शांति प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा आती है वो हमेशा काल के लिए रहता है, अनंत काल के लिए रहता है। वो शांति कोई चुरा नहीं सकता है, वो शांति कोई निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक वचन देखेंगे। अय्यूब के 22वां अध्याय, अय्यूब 22 इसका 21 और 22 हम पढ़ेंगे। माफ कीजिए, अय्यूब इसका 22 का 21 पढ़ेंगे, 22 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 22 और 21 पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। किसके साथ? परमेश्वर के साथ में। और इससे तेरी भलाई होगी, मतलब परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर, उससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह के शिक्षा सुन, मतलब उसके मुंह से जो शिक्षा निकलती है, जो सीख निकलती है, उसके बारे में सुन और उसके वचन अपने मन में रख। उसके वचन को सिर्फ ये कान से सुन के ये कान से मत निकालना, बल्कि वो बोलता है कि इसके वचन को अपने मन में रख। हालेलुया। इसमें क्या होगा जब आप मन में उसका शिक्षा रखेंगे, वो शांति बरकरार रहेगी। दोस्तों, बहुत लोगों की शांति खो जाती है, क्यों पता नहीं है? 2 वजह की वजह से, इस कान से शब्द सुनने की वजह से और जबान से शब्द बोलने की वजह से शांति निकल सकती है। जी हाँ, जो कुछ आप सुनते हो, आप बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि क्या आप सुनते हो, और जो कुछ आप बोलते हो आपको बहुत संभाल के बोलना है। कई बार वो शब्द के द्वारा कार्य होता है, वो शब्द के द्वारा आत्मा तैयार होता है और वो आपकी शांति चुरा लेता है। कई बार शब्द हम सुनते हैं, हम निराश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं और हमारी शांति चली जाती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मनन कीजिए और उसको अपने मन में रखिए। ये आखिरी लाइन में क्या लिखा है? और उसके वचन अपने मन में रख। परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख। जब तू परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखेगा, तो बड़े से बड़े आंधी को भी आप झेल सकेंगे। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी हताश नहीं होंगे, बल्कि इस वचन के वजह से आपके अंदर वो सुकून और शांति हमेशा रहेगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है दोस्तों। परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है, वो दुष्ट आत्माएं भगा देते हैं, वो बीमारी भगा देते हैं, वो अशांति निकाल देती है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हो, वो शांति आपके जहन में आ जाती है, आपके आत्मा में आ जाती है। हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा क्या है? समाधान। मेरे पीछे बोलो समाधान। समाधान एक ऐसी चीज है जिसके साथ में हम चल सकते हैं प्रभु यीशु में। समाधान में हम मसीह में बढ़ सकते हैं। समाधान एक ऐसा शब्द है जहां पे आपको लगता है कि मेरे पास में जो है वो है, हालेलुया, और उसमें मैं समाधान हूं, मुझे किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर रह जाए, जी नहीं, बल्कि जो चीज आपके पास में है उसमें आप समाधान मानते हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक वचन देखेंगे, बहुत खूबसूरत वचन है। यशायाह इसका 58 का 11 वचन पढ़ेंगे। 58 का 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा
जिसका जल भी नहीं सूखता। हालेलुया। यहाँ पे पहले लाइन में ये लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त का मतलब है समाधान, तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। अकाल के समय तो हड्डियां गल जाती है, अकाल के समय लोग दुर्बल हो जाते हैं, अकाल के समय निराश हो जाते हैं, बल्कि यहाँ पे परमेश्वर ये कहते हैं, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करे देगा। हालेलुया। ये कैसा करेगा, कब करेगा? जब हम समाधानी बनेंगे। हमें समाधान बनना है दोस्तों। जो चीज हमारे पास में है उस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। देखो, अगर आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप एक लिस्ट बना सकते हैं, एक नंबर 1 मतलब क्या मेरे जीवन में आशीष आए, वो वैसा आप लिस्ट बनाते जाओ। देखो कितना बड़ा लिस्ट बनेगा। मुझे काम मिला है, मेरे पास में घर है, मेरे पास में रोटी है, मेरे पास में परिवार है, मेरे पास में बच्चों के लिए शिक्षा है, और ये ऐसा आप लिस्ट बनाते जाओ, बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। और बाद में आप एक दूसरी लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए। वो लिस्ट बहुत छोटा होगा, बल्कि जो आशीष है वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। और इसके लिए वो चीज के लिए हमें हमेशा समाधान रहना चाहिए कि परमेश्वर ने आज की रोटी दी है, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने आज का काम दिया है, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने आज हमें सुखी रखा है, उसके लिए हमें समाधान बनना है और धन्यवाद देना है। हालेलुया। और जब हम समाधानी बनेंगे दोस्तों, अनोखे तरीके से शांति आपके जीवन में आएगी। अब चीजों के पीछे मत भागिए, ये लेना है मुझे, वो प्रॉफिट लेना है मुझे, ये करना है मुझे, वो करना है। जी हाँ, वो करना जरूरी है, बल्कि उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत लग जाओ। वो सही समय में, सही वक्त में वो चीज आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है तो आप प्रार्थना कीजिए, देखो सही व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। किसी को बिजनेस में नफा नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना कीजिए, समाधानी बनिए, देखो सही चीज सही वक्त में होगा। बस आप यकीन के साथ में रहो, शांति के साथ में रहो और समाधानी रहो। देखो किस तरह से पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करेगा, अनोखे तरीके से, चमत्कारी रूप से कार्य करेगा। परमेश्वर आज भी जिंदा है, उसका आत्मा आज भी हमें चला रहा है, वो हमें आगे लेके जाएगा और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर उसने आज तक संभाला है, उसके आगे भी वो संभालेगा। हालेलुया। यही महानता है हमारे परमेश्वर की कि उसने आज तक हमें सुखरूप रखा है और इसके आगे भी वो हमें सुखी रखेगा। हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आशीष। मेरे पीछे बोला आशीष। आशीष, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आशीष की जरूरत नहीं है? सभी को आशीष की जरूरत है। बल्कि आशीष सच में क्या है हम वचन से देखेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 28 इसका 13 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 28 का 13 हम पढ़ेंगे। इस वचन में इस तरह से लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मन लगाकर चौकसी कर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुझे परमेश्वर ने सर बनाया है, न कि पूंछ बनाया। मतलब तुझे आगे जाने का परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा। और आखिरी लाइन में ये लिखा है, आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। मतलब तुम जो भी वचन सुनेंगे, जो भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको सुन, मन लगा के सुन और उसकी चौकसी कर, उसकी रखवाली कर। मतलब जो कुछ वचन आप सुनते हो उसकी रखवाली करना हमारा काम है दोस्तों। वहां से परमेश्वर का आशीष आएगा। परमेश्वर का आशीष क्या सिर्फ पैसा, धन, दौलत है? जी नहीं, ये इससे अलग है। जब हमारे जीवन में पैसा, धन नहीं है, बल्कि हम शांति के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, वो सच में बड़ा आशीष है ना। मैंने बहुत सारे हमारे कलीसिया में आने वाले जो बहुत सारे लोग हैं वो स्लम में रहते हैं, और जब मैं उनको मिलने जाता हूँ, कुछ लोगों को मैं मिला भी हूँ, और उनको देखता हूँ तो लगता है उनके घरों में कुछ नहीं है, तो भी उनके चेहरे में इतनी बड़ी मुस्कान है, क्योंकि वो शांति के साथ में रहते हैं और परमेश्वर का आशीष है उनके जीवन में। हालेलुया। वो आशीष की वजह से उनको ये दिखता है कि शारीरिक आशीष नहीं है बल्कि आत्मिक आशीष है। इसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ते हैं।
इसकी वजह से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। आमेन, आमेन। एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करता है, 90% दशमांश देता है। 90% दशमांश, 90% क्या बोलते हैं, हम 10% देने के लिए भी रोते हैं, बल्कि ये जो कंपनी है 90% दशमांश देते हैं, और तो भी ये बढ़ते जाते हैं। वो अपने लिए सिर्फ 10% रखते हैं, और वो कंपनी का नाम है कोलगेट, हम सबको पता है। और आज भी दुनिया भर में उसके जैसा कोई कंपनी है, वो अपने पास में सिर्फ 10% रखता है और कलीसिया को पूरे 90% बांट देता है। वो सच में उसे पता रहेगा कि ये आशीष का मतलब क्या है। शारीरिक आशीष आता है जाता है, कोई बात नहीं, बल्कि आत्मिक आशीष जो रहता है वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, हमेशा आपके ऊपर रहेगा। उसे कमाने के लिए सोचिए दोस्तों, उसे लेने के लिए सोचिए, उसको अपने जीवन में लाने के लिए सोचिए, अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाइए। ये शारीरिक आशीष तो परमेश्वर देगा, वो कब आएगा पता है, जब आपका आत्मा आशीष से भर जाएगा, उस वक्त शारीरिक आशीष आएगा। हालेलुया। अगर आपका आत्मा ही दुर्बल है तो शैतान वो आशीष को लाएगा और आपको और दुर्बल कर देगा और आपको और फंसा देगा। शैतान का तो तरीका ही है फंसाने का। आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत अशांत है, अशांति के साथ में जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर हम में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत कंफ्यूज है, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप वो व्यक्ति हो तो आपको सिर्फ दोनों हाथों को ऊंचा करना है। जैसे ही हम दुआ करेंगे आपके जीवन में वो अशांति निकल जाएगी। आइए कलीसिया हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप वो व्यक्ति हो तो अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमारे हाथों को हम उठाकर आपको महिमा देते प्रभु। प्रभु, हमारे जो भाई है, हमारी बहन है प्रभु, जो अशांति के साथ में जा रही है, जो कंफ्यूजन के साथ में जा रही है, पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें छू लीजिए इसी वक्त प्रभु। जो भी अशांति है, जो भी कंफ्यूजन है, इसे यीशु मसीह के नाम से निकाल दीजिए प्रभु। उनके जीवन से निकाल दीजिए, उनके जहन से निकाल दीजिए इसी वक्त। नाज़री यीशु मसीह के नाम से हम डांटते उस अशांति को, हम नाज़री यीशु मसीह के नाम से उस कंफ्यूजन को निकाल बाहर करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हम में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमारी में अटका हुआ है, जो फंसा हुआ है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो भी व्यक्ति बीमार है प्रभु, उसे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए प्रभु। प्रभु, उस बीमारी को प्रभु हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर से निकाल बाहर कीजिए प्रभु। आपके लहू के द्वारा प्रभु कार्य होने दीजिए प्रभु, और वो चमत्कार हो जाने दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर में वो चमत्कार हो जाने दीजिए। हालेलुया। आपको महिमा देते प्रभु, महिमा देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु कि जो कुछ आज हमने सुना है, सुख, शांति, समाधान और आशीष प्रभु, ये चारों चीजों को मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू करता हूँ प्रभु। जो इस चीज को, इस चारों पॉइंट को सुना है प्रभु, वो चारों चीज प्रभु इनके हर एक के जीवन में मैं मांगता हूँ प्रभु। जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इस मैसेज को सुन रहे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु सुख, शांति, समाधान और आशीष आने दीजिए प्रभु उनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। अगर हम में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अब तक प्रभु यीशु को स्वीकारा नहीं है, अब तक अपने जीवन को पूरी तरह समर्पण नहीं किया है, इससे अच्छा वक्त और नहीं होगा जहाँ पे आप अपने जीवन को पूरी तरह समर्पण कर सकते हो। अगर आप वो व्यक्ति हो तो आपको सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे दोहराना है। जैसे ही आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग इस प्रार्थना को दोहराएंगे। हम सब लोग अपनी आंखों को झुकाएंगे, अपने सरों को झुकाए के हम परमेश्वर को याद करेंगे। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। प्रभु यीशु, जब से मैंने जन्म लिया आज तक मेरे हाथों से जो पाप हुआ, उन पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु, मेरा स्वीकार कीजिए। आपने मेरा स्वीकार किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहले दफा किया है, आपका स्वागत मैं करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के राज्य में। और अगर आपको और कोई ज़रूरत है, आपको प्रार्थना की विनती है, तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम में से एक जन आपके लिए आपकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, अच्छा है, और हमें अच्छे दिन और दिखाने वाला है, हमें और बढ़ाने वाला है, और आशीष आने वाला है। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को जय घोष करें
और एक आखिरी गाना लें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं कि आप जब व्यापार करते हो तो एक आशीष बनिए, आप जब काम पे जाते हो तो एक आशीष बनिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो एक आशीष बनिए, जब आप बाहर जाते हो तो एक आशीष बनिए। यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं कि आप एक आशीष बनिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ।